मोहब्बत से दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल बररतित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अतीउल्लाह वर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला मजदूह की हम्द व सना हुज़ूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिब तकरीम शहज़ादगान मखदूम अहले सुन्नत और मोहतशम व मुकर्रम ज़ीनत अहले सुन्नत उलमाए ज़ी एहतिशाम और मोहतशम सामीन, आज की ये अज़ीमुशान ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सरज़मीन कोठदू पे हुज़ूर तस्वीर मखदूम अहले सुन्नत ख्वाजा ख्वाजगान हुज़ूर क़िबला ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन साहब अलबारवी ज़ीदा शरफ़ू ज़ेब आस्ताना आलिया पीर बारो करीम के ज़ेर सदारत इनिक़ाद पज़ीर है। दुआ है अल्लाह जल्ला मजदूहू इस बाबरकत महफ़िल के जुमला फ़ीज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और जिन नेक अग़राज़ व मकासिद की खातिर इतना बड़ा एहतमाम किया गया है, अल्लाह ताला इन नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। मोहतरम सामीन, अज़ल से मुनाफ़िकीन को इस्लाम और अहले इस्लाम की शौक़त और बानी इस्लाम की अज़मत से चिढ़ रही है। जहाँ कहीं बैठते हैं हमेशा इस्लाम और बानी इस्लाम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना उनका तुरा इम्तियाज़ रहा है। हुज़ूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद थे। उन सब का सरखैल अब्दुल्ला बिन उबई था, रईसुल मुनाफिकीन था। आकाए दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी और फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरी इताअत करो, आसमानों का रब तुम पे राज़ी हो जाएगा। इसने अपनी जमात को बुला के उनके सामने हजूर नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के खिलाफ ज़हर उगलना शुरू किया। कहने लगा, लोगो इन्ना मुहम्मदन यजअलु ताअतहु कताअतिल्लाह, लोगो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इताअत को अल्लाह की इताअत कहता है। वो अमरना, और हमें इस बात का हुक्म भी देता है कि अन नुहिब्बहु कमा अहब्बन नसारा ईसा,
और हमें इस बात का हुक्म भी देता है कि मुझसे उसी तरह मोहब्बत करो जिस तरह ईसाई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और ये हमें बात कहता है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम उतने तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर रसूल आज़म से तुम प्यार नहीं करोगे। तो ये मोहम्मद हमसे चाहता क्या है? कभी कहता है मेरी इताअत खुदा की इताअत है, मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, मेरी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। कभी कहता है मेरे साथ हद से बढ़कर प्यार करो। पता नहीं चाहता क्या है। रब्बे लमज़ल ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब कुल अतीउल्लाह वर रसूल, इस बदजुबान को कह दीजिए कि तुम इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, क्योंकि रसूल की इताअत खुदा की इताअत है। कोई कबूल करे ना करे, मेरे रसूल की इज्जत आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगी। फरमा दीजिए इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो उसके रसूल की। ऐ मालिक मौला, तूने अपने प्यारे हबीब लबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इनको कह दो इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। हमें मिलेगा क्या? अल्लाह जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया, आओ तो सही तेरे हबीब पे, ज़हरा के बाबे के दामन से लिपटो तो सही, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दामन रहमत में छुपो तो सही, दरवाज़े हबीब पे आओ तो सही। वातीउल्लाह वर रसूल, तुम इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। ऐ मालिक मौला, मिलेगा क्या? रब्बे लमज़ल ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तुरहमून, दरवाज़े मुस्तफ़ा पे आना तुम्हारा काम है, तुम्हारे ऊपर रहम करम करना आसमानों के रब का काम है। आओ तो सही, ताल्लुक बनाओ तो सही, मेरे हबीब की बात को मानो तो सही, इनकी इताअत करो तो सही, इनकी इत्तिबा करो तो सही, इनके मुतीब बनो तो सही, इनके वफादार बनो तो सही, इनके पैरोकार बनो तो सही, इनकी बात को मानो तो सही। लअल्लकुम तुरहमून, दरवाज़े मुस्तफ़ा पे तुम तब आ जाओगे। मुझ रब का वादा है, मैं रब तुम्हारे ऊपर रहम जरूर भी जरूर करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम ने, क्योंकि रब ने फरमाया इताअत करो इनकी बात को मानो। नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया, रावी सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो इज़ा वुदिया सैफ फी उम्मती लम युरफा अन्हा इला यौमिल क़ियामा, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी, इख्तिलाफात का दरवाजा खुल जाएगा, फिर कयामत तक ये तलवार इनसे निकल नहीं सकेगी। इख्तिलाफात होते रहेंगे, लोग आपस में बढ़ते रहेंगे, जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल कि कुछ नाकबत अंदेश उलमा को भी माफ नहीं करते और इसी तरह जुबान दराज ताने दराज कर देते हैं। तो मैं अपील करूंगा, अरे लोगों, ओ सुन्नी नौजवानों, अपने आप को संभाल के रखो, अपना ईमान बचाओ। जब कोई आलिम बात करे तवज्जो के साथ सुनो, और उलमा से भी अरीजा करूंगा कि मेहरबानी फरमाए जलती आग में कदम ना रखें। जब लब्बैक या रसूलुल्लाह हर के दिल पे नक्श आए तो ऐसी बात ना करें। अवाम और जवान ख्याल करें उलमा की कदर कीमत का, उलमा की इज्जत का, और उलमा ख्याल करें इनके जज्बात का, अपने मसलक और मजहब का, कि जब हर एक लब्बैक लब्बैक का नारा लगा रहा है, इसमें कोई कबाहत भी नहीं, तो कोई ऐसा जुमला भी मत बोलिए जिसकी वजह से कौम में इंतशार हो। मेरे आका ने फरमा दिया, इला वुदिया सैफ फी उम्मती ला युरफा अन्हा इला यौमिल क़ियामा, कि जब इनमें तलवार रख दी जाएगी, इख्तिलाफात का दरवाजा खुल जाएगा, क़यामत तक ये तलवार इनसे निकल नहीं सकेगी। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु स्साअ हत्ता तलहक़ क़बाइल मिन उम्मती बिल
मुशरिकीन, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, उतने तक कयामत नहीं आएगी जितने तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ नहीं मिल जाएंगे। आज देख लो, कलमा भी पढ़ते हैं, ऐवाने बाला में बैठते हैं, बड़े बड़े मनासिब पे फैसले, लेकिन इसके बावजूद उनका जनाबला इल्हाक, उनका मिलाप, उनकी हमदर्दियां मुशरिकीन के साथ, उनकी हमदर्दियां यहूद और नसारा के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहले बता दिया था, ला तक़ूमु साअह हत्ता तल्हक़ा क़बाइल मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, कयामत उतने तक आएगी नहीं जितने तक मेरी उम्मत के चंद कबाइल मुशरिकीन के साथ नहीं मिल जाएंगे। मुशरिकीन के साथ तो मिल गए, आज उम्मत मुसलमा लहूलुहान है, बड़े बड़े लोगों के कानों पे जूं नहीं रिंग रही, जज्बात नहीं मिचलते, दिल पे कुछ उनका दुख नहीं गुजरता। मेरे आका ने पहले फरमा दिया, बज़ाहिर कलमा पढ़ेंगे, तौहीद का दावा करेंगे, रिसालत की बात करेंगे, लेकिन हमदर्दियां उनकी कुफार और मुशरिकीन के साथ होंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, ला तक़ूमु साअह हत्ता तअबुदा क़बाइल उम्मतिल औसान। ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, धोखा मत खाना, मेरी उम्मत के चंद कबाइल कलमा पढ़ने वाले भी होंगे, बुतों की पूजा पाठ भी करेंगे। आज आपने देख लिया, मीडिया को आपने तक लिया, जब होली दुशहरी का मौसम आता है, हमारे ईमान बाला से लोग निकल कर इधर अजानों में शरीक होते हैं, इधर मसाजिद में भी आते हैं, इधर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बड़े बड़े मनासिब पे फैल होते हैं। कोई प्रेसिडेंट होता है तो कोई कुछ होता है, कोई सदर होता है, कोई वजीर होता है, कोई मुशीर होता है। खास मौके पे वो बुत कदे में जाके, बुत खाने में जाके तल भी खटखटाता है और माथे के ऊपर सुर्ख निशान भी लगाता है, राम राम भी करता है। आमना के लाल ने पहले बता दिया था, परेशान ना होना, बज़ाहिर अपने आप को मोमिन कह लेंगे, लेकिन मुशरिकीन के साथ जा मिलेंगे, उनके बुत खानों को आबाद करेंगे, उनके बुत खानों को बनाएंगे। खबरदार, ये कभी तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते, इनसे खैर खाई की उम्मीद ना रखना। ये जनाबला सूफी लोग, ये नेक लोग, ये सन्स ऑफ गॉड, ये औलिया कामिलीन, ये कल भी तुम्हारे खैर खा थे, आज भी तुम्हारे खैर खा है, कयामत तक ये नेक लोग तुम्हारे खैर खा रहेंगे। अगर जरा जोर से लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चौथी बात इरशाद फरमाई, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून, मेरी उम्मत के अंदर 30 झूठे दज्जाल भी आएंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, हर एक का ख्याल तो ये होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन खबरदार, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, लाख काना दज्जाल दावा करे, लाख उसके पैरोकार नारे लगाए, लेकिन तुमने इस राह से नहीं हटना, क्योंकि मैं मोहम्मद अरबी फरमा रहा हूं, ला नबी आबादी आना खातमुन नबिय्यीन, ला नबी आबादी आना खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी मैं हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। खत्म नबूवत का ताज रब्बे लम यज़ल ने मेरे सर पे सजा दिया है। अगर कोई अपने आप को मेरे बाद नबी कहे, समझ लेना ये शख्स कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये दज्जाल है। सच्ची बात मदीने के ताजदार की है। फिर ज़हन में सवाल तो आता है, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा रहे हो कयामत में तलवार भी रख दी जाएगी, इख्तिलाफात का दरवाजा भी खुल जाएगा, ऐवाने बाला में बराजमान लोग मुशरिकीन के साथ भी जा मिलेंगे, कलमा पढ़ने वाले बुत खानों की जीनत भी बनेंगे, बड़े बड़े मनासिब पे बैठकर यहूद और हनूद और हिंदू की रस्में भी अदा करेंगे। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारा पुरसान हाल कौन होगा? क्या अहले इस्लाम और इस्लाम मगलूब हो जाएगा? क्या इस्लाम की बात करने वाला कोई नहीं होगा? जिस तरह बातिल लताड़ता चला जाए, इसको लगाम देने वाला कोई नहीं होगा। तूफान बदतमीजी बपा होगा,
तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मेरे आका लजपाल अलैहिस्सलाम ने इन जख्मों पे मरहम रखते हुए, उस शाकान की ढारस बंधाते हुए अलैहिस्सलाम को हौसला देते हुए इरशाद फरमाया, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक ज़ाहिरीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमेशा मेरी उम्मत के अंदर एक जमात हक पर होगी, हक पर भी होगी, दब के भी रखेगी। ऊंचा कह दे आखिर तक, कोई जुबान खाली न कहे, आखिर तक कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। अगर तुम्हारे बड़े बिगड़ जाए, ऐवाने बाला से गैरत की आवाज ना उठे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बाराजमान अगर उनकी जुबान पे ताले लग जाए, गैरत और हमीयत का जनाजा निकल जाए, तो इन नफूस कुद्सिया की तरफ देखते रहना, इनके चेहरों पे निगाह लगे जना टिकाए रखना। देखना एक दिन अल्लाह तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक। हमेशा मेरी उम्मत के अंदर एक जमात होगी, वो हक पे बारा जमा होगी, जाहिरीन हक पे भी होगी, और मैं दुआएं दे रहा हूं वो इंशाल्लाह गालिब भी होगी। वो इस दौर में जमात आले सुन्नत व जमात बरेलवी है, जिसको अल्लाह जल्ला मजदूर है हर एतबार से फौकियत अता फरमाई है, तादाद के एतबार से और अकायद के एतबार से, नजरियात की सुथराई के एतबार से, उलमा के किरदार के एतबार से, मशाइख की जीनत के एतबार से अल्लाह ने इस जमात को गलबा भी अता फरमाया है, और ये जमात बिल्कुल हक पर भी है। ऐ प्यारे हबीब, फरमाते तो हो मुशरिकीन के साथ मिलेंगे और ये बुतखानों को भी आबाद करेंगे, इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें होंगी। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, जब हर तरफ से कुफर मुसलमानों को चैलेंज कर रहा होगा, उस वक्त आले सलाम का क्या बनेगा? ये तो खत्म हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, परेशान ना होना, लोग मुखालफत करते रहेंगे, मेरे आशिकों का नुकसान नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ताकत का अंदाजा हर तबके के बंदे ने लगा के देख लिया। किसी ने गोलियां चला के देखा, तो किसी ने अदालत के अंदर अदालती फैसलों में रद्दो बदल करके देख लिया। ये पाकिस्तान की जनाबला तारीख है, ये हिस्ट्री है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मई कलाल वापस ना कर सका। ये मोहम्मद अरबी के दीवाने हैं, ये शम्मा रिसालत के परवाने हैं, ये लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, ये पीराने निज़ाम औलिया कामिलीन की जमात है, जिसने बहुत बड़े पावरफुल 30 दफ्तर का फैसला जहां से आया था वहीं पे दाखिल करके छोड़ा और बता दिया। हमारे नबी ने तो पहले फरमा दिया था, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम। लाखों चीफ जस्टिस हैं, लाखों सुदूर हैं, लाखों वजीर हैं, करोड़ों मिर्जाइयां हैं, मेरे उम्मत मुस्तफा के इन शाकान का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ऐ सुनियो, तुम किस्मत के सिकंदर लोग हो कि तुम्हें ऐसे मशाइख और अकाबिरीन अल्लाह ने अता फरमाए हैं। हर बंदा अपनी शोहरत, अपनी एडवर्टाइज, रेपुटेशन का जनावला मुतलाशी है। कोई चाहता है मेरे हाथ चूम लिए जाए, कोई कहता है लोग मेरे कदमों में गिरे, कोई कहता है मुझे पीरे तरीकत कहा जाए, कोई कहता है मुझे रहबर शरीयत कहा जाए। अल्लाह ने हमें और आले सुन्नत व जमात को वो शेख तरीकत अता फरमाया है। कहते हैं मेरा ऐलान हो या ना हो, ज़हरा के बाबे की अजमत के डंके बजते रहे। हमें शोहरत की जरूरत नहीं, हम नमूसे रिसालों पे पहरा देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। क्यों वहीं से ये शहजादे उठे, सर जमीन चौकाजम पे कॉन्फ्रेंस क्यों मुनक्किद की? ये इस बात का बोलता सबूत है। अगर हर तरफ खामोशी हो जाए, मामलात खराब हो जाए, गीदड़ ये ना समझे कि सारे शेर सो गए। खबरदार, बारू करीम की कच्छार में आज भी शेर अल्लाह के फजल से जिंदा भी हैं, बेदार भी हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए, मुझे कल्बी और रोही खुशी हुई जब हमारे मसला की एक अजीम खानकाह और वो उलमा की खानकाह है, इल्म की दुनिया में भी बड़ा उनका काम है, रूहानियत की दुनिया में भी बड़ा उन्होंने काम किया, शरीयत और तरीक़त दोनों को संभाल के रखा। बड़ी खुशी हुई जब वो शहजादगान हमारे शेख तरीक़त को अर्ज कर रहे थे
कि हुजूर किबला हमने फलां जिला के अंदर कॉन्फ्रेंस करानी है, करम बख्शी करो, कॉन्फ्रेंस करवाओ। आपने शायद बात अच्छे तरीके से आपके कान तक ना पहुंची, आपने अर्ज किया हुजूर हम मदद के लिए तैयार हैं। सुनियो सुनो, आस्ताना आलिया बारहवीं से 10वां जिला बनता है, वो दूर दराज का इलाका है जहां पे मिर्जाइयत की जलगार है। कहने वाला भी शेख आम नहीं है, वो पीर तरीकत भी है, राब शरीयत भी है। उसने जनाब वाला 4 तांगे आलम गौर से देख लिया, गौर से देख लिया, तमाम आस्थानों को देखा, तमाम उलमा को देखा, तमाम मौलवियों को देखा, लेकिन किसी के दिलों में तेल नजर ना आया। फिर थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, ख्वाजा साहेब हम मदद के लिए नहीं कह रहे, मैंने परख के देख लिया है वतन अजीज में कोई अजीम शान कॉन्फ्रेंस करवा सकता है तो वो आस्ताना आलिया बारू शरीफ का शहजादा ही करा। आस्ताना आलिया पीर शिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मजा तब है जब बड़े बड़े भी कहें ये काम हमारी पहुंच से दूर है, तुम करके दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारी मार तुम्हारी पहुंच से काम दूर नहीं है। इतना बड़ा निजाम प्रोग्राम बनाना, इतना पिंडाल बड़ा सजाना, मुल्क के नामवर उलमा मशाइख इस्लाम को बुलाना हर बंदे का काम नहीं, क्योंकि किसी के दर पे जाने के लिए कुछ लगता है। कोई कहता है मैं शेख तरीकत हूँ, फला अल्लामा के पास क्यों जाऊँ, कोई कहता है मैं पीर तरीकत हूँ, फला पीर साहब के पास क्यों जाऊँ, क्योंकि मैं पीर भी हूँ, मैं अल्लामा भी हूँ, मैं हाफिज भी हूँ। लेकिन हमारे शेख ने अपने असलाफ का तरीका भुलाया नहीं, उसी पे कमजन रहते हुए मशाइख के दर पे दस्तक दी, उठो चोरों की रखवाली है, हर तरफ से चोर जनाब मसला के अहले सुन्नत को लूटना चाहते हैं। शेरों बेदार हो जाओ, उनको बेदार करने के लिए, कुफ्र की जलगार को रोकने के लिए, मिर्जाइयत को दबाने के लिए, नासबियत और खारजियत और राफजियत को धूल चटाने के लिए बारू करीम का शहजादा ऐसे जिस तरह कछार से शेर निकलता है, थाल लगाता हुआ सर जमीन में कोटदू पे कदम रखाया, तू चढ़ा कोई ना कर सका, साबित कर दिया। हम आले सुन्नत व जमात कल भी नमूसे रिसालत पे पहरा देने वाले थे, आज भी पहरा देने वाले हैं। जब तक जान में जान है हम इंशाअल्लाह ये फर्ज निभाते रहेंगे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।